यूपी उत्तराखंड की खबरों का आज का दिन भर की खबरों का दस्तावेज लेकर हाजिर हूं मैं आयुषी नेगी। दस्तावेज में आज हम आपको दिखाएंगे 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आखिरकार क्यों गालीबाज नेता पुलिस की गिरफ्त से दूर है। 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा मेरठ में कैसे कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है। लेकिन 10 का दस्तावेज में सबसे पहले बात उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ के धाकड़ जीत। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की धाकड़ जीत हुई है। उन्होंने 528 वोटों के साथ जीत हासिल की है और उसके साथ ही विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 725 वोट डाले गए। इनमें 710 वोट वैध पाए गए हैं, जबकि 15 वोट इनवैलिड मिले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य बड़े नेताओं ने धनखड़ को उनकी जीत की बधाई दी है। तो जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति, तस्वीरें आप देख रहे हैं। जीत के बाद किस तरीके से जो भाजपा के नेता हैं वो जगदीप धनखड़ को बधाई देने के लिए खुद पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो जगदीप धनखड़ को बधाई देने के लिए पहुंचे। तो जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा के कई नेता धनखड़ को बधाई देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जो आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन जगदीप धनखड़ को बधाई देने के लिए पहुंचा। तो तस्वीरों में देखिए आप, 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। जीत के बाद जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो बधाई देने के लिए पहुंचे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद जगदीप धनखड़ के आवास पर पहुंचे और जीत की बधाई दी। साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ तमाम जो नेता हैं वो बधाई देने के लिए पहुंचे थे। तो जगदीप धनखड़ हैं देश के नए उपराष्ट्रपति। विपक्ष की मार्गरेट अल्वा को उन्होंने हराया है और धाकड़ अंदाज में उन्होंने ये जीत हासिल की। और सीएम योगी ने ट्वीट करके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को जीत की बधाई दी है। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति पद हेतु एनडीए के उम्मीदवार श्री जगदीप धनखड़ जी को प्रचंड विजय की हार्दिक बधाई। किसान परिवार से माननीय उपराष्ट्रपति तक की आपकी यात्रा लोकतंत्र के प्रति जन जन के विश्वास को मजबूत करती है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का भी ये ट्वीट आप देख रहे हैं, जिन्होंने जगदीप धनखड़ को उनकी जीत पर बधाई दी है और ट्विटर के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीत की बधाई दी। और इधर नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में सरेआम महिला से बदसलूकी के मामले में एडीसीपी रणविजय सिंह ने कहा कि पुलिस लगातार श्रीकांत त्यागी के ठिकानों पर दबिश दे रही है और अब तक 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। 4 कारों को सीज कर लिया गया है। मामला जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया, हम लोगों ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया और अभियोग पंजीकृत करने के बाद हमारी कई सारी टीमें इसको गिरफ्तार करने में लगी। अरेस्टिंग के क्रम में हम लोगों ने इस व्यक्ति के 4 अत्यंत करीबी लोगों को हिरासत में लिया। उनसे बहुत सारी जानकारी ली गई, पूछताछ चल रही है उन लोगों से। वहाँ पे 3 गाड़ियाँ थी, 2 गाड़ियाँ उसमें एमबी एक्ट के प्रोविजंस के विरुद्ध पाई गई, उनको सीज किया गया। और एक गाड़ी जो फॉर्च्यूनर खड़ी थी उस पर उत्तर प्रदेश शासन का जो राजकीय चिन्ह है उसका दुरुपयोग करता हुआ दिखा पाया गया। उसमें हम लोगों ने अलग से एक अभियोग पंजीकृत किया है। हमारी टीमें लगातार इसके ठिकानों पर और इसके जितने पॉसिबल वेयर अबाउट्स हो सकते हैं, ठिकाने हो सकते हैं, वहाँ पे हमारी टीमें लगातार दबिश दे रही है। बाइक तो चले श्रीकांत त्यागी के अकड़ और हेकड़ी के पीछे किसकी शह थी, ये बड़ा सवाल बन गया है। शुरुआत में श्रीकांत त्यागी को लेकर दावा किया गया कि उसका कनेक्शन भाजपा से और सूबे में एक मंत्री जैसी हैसियत रखने वाले से है, लेकिन अब भाजपा ने इस गाली बात से पल्ला झाड़ लिया। के सभी लोग और मैं
सांसद जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने क्षेत्र की जनता को यह विश्वास दिलाता हूं कि इसकी गिरफ्तारी 100% होगी और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तीसरा, हमारे जिलाध्यक्ष ने बताया कि ये हमारी पार्टी का कभी भी सक्रिय सदस्य या प्राथमिक सदस्य नहीं रहा है। भाजपा सांसद राजकुमार चाहर ने भाजपा से कनेक्शन का खंडन कर दिया। श्रीकांत त्यागी नाम का कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी महिला से अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर कभी न था न कभी है। दरअसल भाजपा से कनेक्शन को लेकर सवाल यूं ही नहीं उठे। बड़े बड़े नेताओं के साथ ऐसी तस्वीरों को देखकर इसे भाजपा नेता बताया जा रहा था। वहीं अपने ट्विटर हैंडल पर भी खुद की पहचान भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी के रूप में ये बताता था। हालांकि श्रीकांत त्यागी के भाजपा कनेक्शन को पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया। श्रीकांत त्यागी का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सूचना देती है कि श्रीकांत त्यागी का, जिसने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया और जिसकी रिकॉर्डिंग भी आई है, उसका भाजपा के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो भाजपा का सदस्य नहीं है। अब भाजपा ने सपा नेता से इसका संबंध बताया है, लेकिन विपक्ष इस मामले को लेकर भाजपा पर हमलावर है। कांग्रेस और सपा इस मामले को लेकर सवाल उठा रही हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि श्रीकांत त्यागी का संबंध भाजपा छोड़ चुके स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य से रहा है, जो भी बदायूं से भाजपा सांसद भी हैं। दावा है कि अपनी राजनीतिक पैठ के दम पर ही ये लोगों पर रौब दिखाता था और पश्चिमी यूपी में गहरी पैठ थी। अब इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी यूपी के डीजीपी से जवाब तलब कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और देखिए भाई, इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक ने कहा है कि नोएडा की जनता को भाजपा संगठन से जुड़े लोग अक्सर परेशान करते हैं। लगातार नोएडा में इस तरीके की तस्वीरें आती रहती हैं। किसान मोर्चा के अध्यक्ष, इनका लेटर है, ये पब्लिक डोमेन में है, आप सब लोगों को हम भेज भी देंगे। इसमें दूसरा ही नाम श्रीकांत त्यागी लिखा हुआ है, जिनको कि उत्तर प्रदेश का सह संयोजक बताया गया है। अगर सांसद जी या कोई भी अन्य व्यक्ति ये कह रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं है, तो मुझे ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में किसी आम आदमी को 5 या 7 पुलिस कर्मियों की सिक्योरिटी कैसे मिलती है, जिसका कोई भी अगर राजनीतिक उसका कोई भी किसी तरह का वो पदाधिकारी नहीं है, इतनी तो विधायकों को नहीं मिलती है, तो इस व्यक्ति को कैसे मिल गई। और ये लेटर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गई है सामने से झूठ बोलने की। वो ये भी नहीं देखते कि कौन कौन सी चीज पब्लिक डोमेन में है। और देखिए इधर गौतम बुद्ध सांसद महेश शर्मा ने ये दावा किया है कि 48 घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी होगी, नहीं तो भाजपा खुद आंदोलन कर देगी। मैंने पुलिस कर्मियों को कि 48 घंटे में अगर वह गिरफ्तार नहीं हुआ और कानून के हिसाब से उसको सजा मिलेगी तो हम आपके साथ हैं। वह जेल के सीखों के पीछे होगा व्यक्ति, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अभी मुझे 2 मिनट पहले ये बताया गया है कि कोर्ट से वारंट लेने के लिए भी हमारे पुलिस के एक अधिकारी, पुलिस के कमिश्नर और पुलिस के डिप्टी कमिश्नर से ये कहा गया है। प्रदेश राष्ट्रीय स्तर से मैं जो शब्द कह रहा हूं एक सांसद के रूप में कह रहा हूं, उस पर आपको विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि देश का गृह मंत्री भी, प्रदेश का मुखिया भी, मुख्यमंत्री भी और हमारी पार्टी के पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने भी इसका विषय का संज्ञान लिया है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की भी। मैंने भी ये कहा, मेरे पुलिस के अधिकारी जो पीछे खड़े हैं, कि 48 घंटों में अगर ये जेल के पीछे नहीं हुआ तो मेरी पार्टी आपके साथ मिलकर यहां से बेदखल करेगी। और किसान मोर्चा के प्रशिक्षण में यूपी में 2024 में मिशन 75 का टारगेट दिया गया है। प्रशिक्षण वर्ग में पूरे यूपी से आए किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने संकल्प लिया कि केंद्र में फिर से मोदी सरकार बनाएंगे। किसानों को कैसे साधना है, किसानों के मन की बात कैसे जाननी है और किसानों को बीजेपी से कैसे जोड़ना है। किसान बीजेपी पर 2022 से ज्यादा 2024 में कैसे भरोसा करे, क्या मूल मंत्र मिला, इन पदाधिकारियों को यही बात की है हमारे संवाददाता तनुज शर्मा ने। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग में
तमाम जो पदाधिकारी आए हुए हैं उनको तमाम जानकारियां भी दी जा रही हैं और इस तरीके से उनको 2024 के लिए तैयार भी किया जा रहा है। यदि विपक्षी पार्टी कोई भी हमलावर नजर आती है तो उस हमले का किस तरीके से जवाब दिया जाए। क्या ये लोग उसको सोचते हैं? 2 दिन से प्रशिक्षण शिविर चला, क्या इन्होंने यहाँ पर प्रशिक्षण लिया? इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस क्षेत्र से आए? मैं हरिओम जुड़ैल आगरा से हूँ, मैं किसान परिवार से हूँ, मैं खुद किसान हूँ। पार्टी के बताइए, चूंकि प्रशिक्षण चल रहा है, क्या आपको मतलब जो बारीकियां सिखाई जा रही हैं, क्या आपको लगा 2 दिन? हमें अपने साथ जो किसान, तो वैसे हम सब परिवार से हैं ही और सभी किसानों को हमें जोड़ के रहना है। हमें गांव जाके किसानों को समझाना है कि हमारी पार्टी आपके लिए क्या कर रही है, आपको कैसे हमारे साथ जुड़ के रहना है, आपकी क्या समस्या है, जो भी समस्या उनकी होगी उसे हमें बांटना है, उनकी समस्या का समाधान कराना है, यही हमारा काम है। अच्छा, एक चीज़ है कि 2024 नज़दीक है और उसकी तैयारियां यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं, लेकिन कहते हैं ना कि विपक्षी पार्टियां जब जानते हैं कि चुनावी अखाड़े में जाते हैं तो फिर हमलावर नजर आती है, तो उनके हमलों की काट की तैयारी भी यहाँ की जा रही है। हमारी है जैसे ही विधानसभा का चुनाव हुआ है उसके तुरंत बाद ही 2024 की तैयारी है और हमारा लक्ष्य है 75 लोकसभा उत्तर प्रदेश से निकालना और उसी के तहत ये प्रशिक्षण वर्ग वगैरह जो कि हमारे जो किसान मोर्चा का 3 दिवसीय जो शिविर है यहाँ, इसमें यही प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि हम लोग जो किसान मोर्चा की पदाधिकारी, जैसे मैं किसान मोर्चा ब्रज क्षेत्र महामंत्री हूँ और सारे लोग हमारे प्रदेश से हैं, तो हर लोगों को जिलाध्यक्ष वगैरह महानगर अध्यक्ष जिनको यही प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि कम से कम किसानों से, गरीबों और जो तबका है नीचे, हम लोगों से संपर्क करें और 2024 का जो हमारा लक्ष्य 75 को उसको हम छीएं और टच करें। अच्छा, 2024 का शंखनाद तो मान लिया जाए, आपने तो यहाँ से तैयारी के रूप में दिखा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये 2024 की ही तैयारी है। जिस तरह से हमारे प्रदेश में हमारी 2022 में बहुत ही शानदार जीत हुई है, इसी तरह हम 2024 को लक्ष्य मानकर चल रहे हैं और हमारे जो किसान भाई हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना संगठन बनाएं और आगे बढ़ें। इसी सोच के साथ हमारा ये 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई, हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। मंथन किया जा रहा है कि किसानों के कैसे मन की बात समझी जाए। सरकार ने जिस तरीके से किसानों के लिए तमाम योजनाएं चला रखी हैं, उन योजनाओं के बारे में किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए। ये मंथन 2 दिन अब हो गए हैं, 1 दिन का और रह रहा है, लेकिन इतना साफ है कि बात चाहे जो भी हो, लेकिन निशाना 2024 ही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। तो अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के तस्वीर महल चौराहे पर प्रेस क्लब के सामने उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब चलती हुई रिट्स कार में अचानक से शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई और जैसे ही गाड़ी में आग लगने की सूचना स्थानीय लोगों को हुई तो तत्काल लोगों ने कार में आग बुझाने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, अलीगढ़ की तस्वीरें हैं। अचानक से शॉर्ट सर्किट के चलते इस कार में आग लगी, लेकिन राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया। इधर झांसी के बीच शहर में आयुर्वेदिक कॉलेज के सामने कार में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लगी। फायर कर्मियों ने आकर इस आग पर कंट्रोल करने की कोशिश की। ये तस्वीरें आप देखिए, झांसी की तस्वीरें हैं। अचानक से इस गाड़ी में आग लगी है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये भीषण आग लगी, जिसके बाद जो फायर कर्मी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और आग पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो झांसी का ये पूरा मामला है जहां अचानक से इस गाड़ी में आग लगी। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से भीषण आग इस गाड़ी में लगी और जिसके बाद जो आसपास लोग थे उन्होंने फायर कर्मियों को सूचना दी। मुख्तार अंसारी और उसके परिवार पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफता अंसारी के नाम की संपत्ति को कुर्क किया गया है, जिसकी कीमत करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा रुपए बताई जा रही है। सुनो श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट जनपद गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत जनपद गाजीपुर के ISI 191 गैंग के आपराधिक माफिया मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर के मोहल्ला गोरा बाजार स्थित देवी भूचल संपत्ति को कुर्क किया जाता है।
उत्तर प्रदेश पुलिस जिस संपत्ति की कुर्की की घोषणा कर रही है वो पूर्वांचल के बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी के नाम पर दर्ज है। पुलिस प्रशासन ने सदर कोतवाली क्षेत्र के गोरा बाजार, फुल्लनपुर और रजदेपुर इलाके में स्थित मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी के नाम की 3 जमीनें कुर्की हैं, जिसकी कुल कीमत 2.25 करोड़ बताई जा रही है। थाना मोहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर के मोहल्ला अफशान अंसारी की जमीन जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्की गई है। गैंग के आपराधिक माफिया मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला यूसुफपुर, थाना मोहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर के मोहल्ला गोरा बाजार स्थित बेनामी अचल भू संपत्ति को कुर्क किया जाता है। आज 2.25 करोड़ रुपए की संपत्ति मुख्तार अंसारी और उसके गैंग मेंबर की गैंग की वो कुर्क की जा रही है। ये 3 लैंड प्रॉपर्टीज़ है। हम जहाँ पे अभी खड़े हैं वहाँ पे 191 वर्ग मीटर का ये प्लॉट है। इसके अलावा कुंदनपुर और रजदेपुर 2 जगह पे अन्य प्रॉपर्टीज़ है और प्रॉपर्टियों की हम लोगों को ऐसे लोगों की तलाश है। इन प्रॉपर्टियों को भी वो कुर्क किया जाए। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी को पुलिस ने भगोड़ा घोषित किया हुआ है, जिस पर दलितों की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि मुख्तार के जेल जाने के बाद उसकी पत्नी अफसा ही उसका काला कारोबार संभाल रही थी। अफशान अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। 2 दिन पहले भी पुलिस प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की पत्नी की करीब 50 लाख रुपए की अवैध संपत्ति को कुर्क किया था। विगत कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्तार अंसारी परिवार की कुल 23 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।